संस्कृत वाङ्मयादर्शः वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा की यह पुस्तक, इसमें महाकवि भर्तृहरि विरचितम नीतिशतकम, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम महाकवि भर्तृहरि का परिचय हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं महाकवि भर्तृहरि का परिचय। भूमिका। संस्कृतम नाम दैवी वागनवाख्याता महर्षि भी, अर्थात संस्कृत जो नाम है वो देववाणी है, देवताओं की वाणी है। यह बात महर्षियों ने कही है, महर्षियों के द्वारा यह बात कही गई है। यह दंडी का वाक्य है, अर्थात संस्कृत जो भाषा है वो देववाणी है। इसके पश्चात अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी देवभाषा श्रेष्ठ भाषा चेति ख्याता। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी, देव भाषा देवताओं की भाषा, श्रेष्ठ भाषा उत्तम भाषा, श्रेष्ठ चेति च प्लस इति, और ऐसा ख्याता मैंने कही गई है, बात बताई गई है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, देव भाषा है और श्रेष्ठ भाषा यह कहा गया है, बताया गया है। यह अस्यामेव भारतीय संस्कृतेः प्राणभूताः वेदोपनिषद रामायण महाभारत पुराणादयः ग्रंथाः संरचिताः विद्यन्ते। अस्याम एव, अस्याम मैंने इसमें, एव मैंने ही, इसमें मतलब संस्कृत भाषा में, एव मैंने ही, भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति के प्राणभूताः प्राण स्वरूप, अर्थात जिसमें भारतीय संस्कृति के प्राण संरक्षित हैं, प्राण विद्यमान है, ऐसी यह भाषा संस्कृत भाषा वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों में बताई गई। अर्थात वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथ इस भाषा में ही लिखे गए हैं, संरचित किए गए हैं। ग्रंथाः संरचिता विद्यन्ते, ये ग्रंथ अच्छे प्रकार से इस भाषा में ही विरचित किए गए हैं। संस्कृत साहित्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। संस्कृत साहित्य दो प्रकार का है, द्विविधम दो प्रकार का है, दो विधि का है। वैदिकम लौकिकम च, वैदिकम च लौकिकम, वैदिक और लौकिक। संस्कृत साहित्य दो प्रकार का है, वैदिक और लौकिक। वेदोपनिषद वैदिक साहित्य समायान्ति, वेद प्लस उपनिषद, वेद और उपनिषद वैदिक साहित्य में समायान्ति आते हैं। वेद और उपनिषद वैदिक साहित्य में आते हैं। लौकिक साहित्यस्य काव्यस्य प्रारंभ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचितात् रामायणादेव अभवत्। लौकिक साहित्य से लौकिक साहित्य का, काव्यस्य काव्य का, प्रारंभ माने शुरुआत, प्रारंभ, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचितात् मैंने रचित की गई, लिखी गई। रामायणात् मैंने रामायण से, एव मैंने ही, अभवत मैंने हुआ। लौकिक साहित्य के काव्य का प्रारंभ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से ही हुआ। काव्यम द्विविधम, अब यहाँ पर काव्य दो प्रकार का बताया है। काव्यम मैंने काव्य, द्विविधम मैंने दो प्रकार का है। दृश्यम श्रव्यम च, दृश्यम च श्रव्यम। दृश्यम मैंने दर्शनीय, देखने योग्य दृश्य काव्य, श्रव्यम मैंने श्रवण करने योग्य, सुनने योग्य श्रव्य काव्य। ये दो प्रकार का काव्य बताया गया है। दृश्यम रूपकाणी उपरूपकाणी च, दृश्य काव्य रूपकाणी रूपक, उपरूपकाणी और उपरूपक।
दृश्य काव्य में रूपक और उपरूपक आते हैं। श्रव्य काव्य से उपभेदत्रयम् गद्य पद्य चंपू इति। और श्रव्य काव्य से मैंने श्रव्य काव्य के उपभेद त्रयम् मैंने 3 होते हैं, गद्य पद्य और चंपू। गद्य पद्य चंपू इति। श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, गद्य पद्य और चंपू। पद्य काव्य से उपभेदत्रयम्, पद्य काव्य के उपभेद त्रयम् मैंने 3 होते हैं, महाकाव्यम खंड काव्यम गीति काव्यम च। अर्थात पद्य काव्य के उपभेद 3 होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। महाकाव्यम सर्गबंधम महापुरुष चरितात्मकम विद्यते। महाकाव्यम मैंने महाकाव्य, सर्गबंधम मैंने सर्गबंध, सर्गों में निबंधित, महापुरुष चरितात्मकम और महापुरुष के चरित्र से युक्त होता है। महापुरुष के चरित्र से युक्त अर्थात उसमें किसी न किसी महापुरुष का चरित्र वर्णन होता है, उसके जीवन का वर्णन होता है। खंड काव्यम मानव जीवनोचितम एक देशीय कथानकाधारितम दृश्यते। लेकिन खंड काव्यम मैंने खंड काव्य मानव जीवन से उचितम एक देशीय अर्थात मानव जीवन से संबंधित एक देशीय किसी एक पक्ष का, एक देश का, एक घटना का कथानक पर आधारितम मैंने आधारित दृश्यते मैंने दिखाई देता है। खंड काव्य मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक घटना, एक समय के कथानक पर आधारित होता है। गीति काव्यस्य उपभेदद्वयं कर्तुम शक्यते। और गीति काव्य से अर्थात गीति काव्य का उपभेदम मन उपभेद द्वयम मन 2 कर्तुम मन कर शक्यते मन सकते हैं। गीति काव्य का 2 भेद कर सकते हैं, 2 भाग कर सकते हैं, 2 प्रकार है। प्रबंधात्मकम मुक्तकम च। प्रबंधात्मक और मुक्तक। संस्कृते शतक ग्रंथा अस्यामेव कौटौ समाविष्टाः सन्ति। संस्कृते मैंने संस्कृत में शतक ग्रंथ अर्थात जिसमें शताधिक 100 से अधिक कोई भी श्लोक पद्य लिखे हों वो शतक ग्रंथ कहलाते हैं। तो संस्कृत में शतक ग्रंथ, अस्याम मैंने इसमें, एव मैंने ही, कौटौ मैंने श्रेणी में, समाविष्टा में समाविष्ट, संति में हैं। अर्थात संस्कृत में शतक ग्रंथ इस ही श्रेणी में समाविष्ट हैं, इस श्रेणी में ही गिने जाते हैं। यथा अग्निपुराणे उक्तम मुक्तकम श्लोक एवैश्चमत्कारक्षमः सताम। अर्थात मुक्तक जो श्लोक है वो ही चमत्कार युक्त होता है। यत्र सहृदया हृदयाह्लादा श्लोका विद्यन्ते। अर्थात जहाँ पर सहृदय अहृदय अर्थात अच्छे और बुरे, उचित अनुचित, सही गलत आदि से संबंधित जो हैं, हृदय को प्रसन्न करने वाले, हृदय को मोहने वाले, मनमोहक, रोचने वाले श्लोका विद्यन्ते मैंने श्लोक होते हैं। तत्काव्यम मुक्त काव्यम कथ्यते। अर्थात तत् मैंने वह काव्यम मैंने काव्य, मुक्तक मैंने मुक्त काव्य कथ्यते मैंने कहा जाता है। ध्वन्यालोके आचार्य आनंदवर्धनेन प्रोक्तम। ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ने प्रोक्तम मैंने कहा है, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदैव मुक्तकम। अर्थात पूर्वापर, पूर्व मैंने पहले, अपर मैंने बाद में, पहले और बाद की निरपेक्षेण बिना अपेक्षा के, पूर्व प्रसंग और बाद के प्रसंग की बिना अपेक्षा के ही जिसके द्वारा रसचर्वणा क्रियते रसानंद अनुभूति की जाती है, रसानुभूति की जाती है, वही मुक्तक काव्य कहा जाता। अर्थात जिसमें पूर्व और बाद का कोई प्रसंग नहीं होता वह मुक्तक काव्य कहा जाता है। अर्थात मुक्तक काव्य श्लोकाः पूर्वापर प्रसंग रहिता। अर्थात मुक्तक काव्य में, मुक्तक काव्य में श्लोकाः में श्लोक पूर्वापर, पूर्व और अपर प्रसंग रहित होते हैं। रसास्वादनाय, रसास्वादन के लिए स्वतंत्र काव्यत्वम क्षमा भवन्ति। स्वतंत्र काव्यत्व क्षमाश्च भवन्ति। अर्थात स्वतंत्र काव्यत्व रूप लिए होते हैं।
महाकवि भर्तृहरे शतकत्रयम मुक्तक काव्यत्वम भजते। महाकवि भर्तृहरे मैंने महाकवि भर्तृहरि के शतकत्रयम तीनों शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक मुक्तक काव्यत्वम, मुक्तक काव्यत्व को भजते मैंने प्राप्त करते हैं। अर्थात महाकवि भर्तृहरि के तीनों शतक मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात जीवन परिचय, महाकवि भर्तृहरि का जीवन परिचय देखते हैं। आइए। संस्कृत साहित्य प्रसिद्धानां कालिदासादीनां कवीनां सदृश अस्य कवे जीवन परिचय विषये प्रामाणिकं किमपि जीवन वृत्तं नोपलभ्यते, तथापि अंतः बाह्य प्रमाणानुसारं वक्तुं शक्यते यत् कवेः जीवनं राजैश्वर्य भोगयुक्तम् आसीत्। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धानां मन प्रसिद्ध कालिदासादीनां, कालिदास आदि का, कवीनां मन कवियों का, सदृश मन बराबर समान, अस्य मन इस कवि मन कवि की जीवन परिचय विषय, जीवन परिचय के विषय में प्रामाणिक मन प्रमाण स्वरूप में किमपि कुछ भी जीवन व्रतम, जीवन वृत्त, जीवन परिचय नोपलभ्यते, न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता। अर्थात कालिदास आदि कवियों के जैसा इन कवि के विषय में, जीवन परिचय के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तथापि अंत बाह्य प्रमाणानुसारं वक्तुं शक्यते यत् कवेः जीवनं राजैश्वर्य भोगयुक्तम् आसीत्। तथापि फिर भी आंतरिक बाह्य प्रमाणानुसारम और बाह्य प्रमाणों के अनुसार वक्तुम शक्यते कहा जा सकता है यत् कि कवेः मन कवि का अर्थात भर्तृहरि का जीवनम मन जीवन राजैश्वर्य भोग युक्तम आसीत, राजोचित ऐश्वर्य भोगों से युक्त था। वाक्यपदीयस्य मंगल श्लोकः अनादिनिधनं ब्रह्म नीतिशतकस्य मंगल श्लोकः अनंत चिन्मात्र मूर्तये एताभ्याम श्लोकाभ्याम कविरयं ब्रह्मवादीति प्रतीयते। अर्थात वाक्यपदीयस्य मैंने वाक्यपदीय का, मंगल श्लोक है मैंने मंगल श्लोक, अनादिनिधनं ब्रह्म है शब्द तत्वम यदक्षरम, अर्थात यह जो श्लोक है, और नीति शतकस्य मैंने नीति शतक का मंगल श्लोक अनंत चिन्मात्र मूर्तये, ये जो श्लोक है, एताभ्याम श्लोकाभ्याम, इन दोनों श्लोकों के द्वारा कवि अयम कविरयम, यह कवि ब्रह्मवादी इति प्रतीयते, ब्रह्मवादी अर्थात आस्तिक, ब्रह्म को मानने वाले, प्रतीयते मैंने प्रतीत होते हैं। अस्य कवेः जीवन वृत्त विषये अनेकाः जनश्रुतयः प्रचलिताः सन्ति। अस्य मन इन कवेः मन कवि के जीवन वृत्त विषये, जीवन वृत्त के विषय में अनेकाः मन अनेक बहुत सारी जनश्रुतय लोकोक्ति प्रचलिताः सन्ति प्रचलित हैं। इन कवि के विषय में बहुत सी लोकोक्ति प्रचलित हैं, किंवदंती प्रचलित हैं। तदनुसारम कविरयं मालव प्रदेश निवासी क्षत्रिय आसीत। उसके अनुसार ये कवि मालव प्रदेश के क्षत्रिय थे। पितुः नाम, इनके पिता का नाम गंधर्वसेनः, गंधर्वसेन था। गंधर्वसेनस्य पत्नी द्वयम् आसीत्, और गंधर्वसेन की दो पत्नियां आसीत् मन थी। तस्य द्वौ पुत्रौ जातौ, तस्य मन उनके दो पुत्रौ मन पुत्र जातौ मन उत्पन्न हुए, पैदा हुए, अर्थात उनके दो पुत्र पैदा हुए। भर्तृहरि विक्रमादित्यश्च, भर्तृहरि और विक्रमादित्य, ये दो पुत्र उस गंधर्वसेन के थे। धाराधिपते पुत्री विक्रमादित्यस्य माता आसीत, और धारा नगरी की अधिपति अर्थात राजा की पुत्री विक्रमादित्य की माता आसीत मन थी। धारा नगरी के राजा, उनकी माता जो थी, धारा नगरी के राजा विक्रमादित्य की माँ थी धारा नगरी की राजा की पुत्री। कालक्रमेण संतान रहित धारा नृपति स्वराज्यम विक्रमादित्याय प्रदातुमिष्टवान्, परंतु विक्रमादित्यः अग्रजाय भर्तृहरये राज्यं प्रदाय तस्य मंत्रित्वेन कार्यं कृतवान्। कालक्रमेण समयानुसार कालांतर में संतान रहित है, संतान रहित होने पर धारा नृपति, धारा नगरी के राजा स्वराज्यम, अपने राज्य को विक्रमादित्याय, विक्रमादित्य के लिए प्रदातुमिष्टवान, देने की इच्छा की। अर्थात धारा नगरी के राजा ने जब उनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपना राज्य विक्रमादित्य के लिए अर्थात अपने भांजे के लिए, अर्थात अपने
विक्रमादित्य जो उनका पुत्री का पुत्र था उसके लिए देने की इच्छा जाहिर की, व्यक्त की। परंतु विक्रमादित्य अग्रजाय भर्तृहरि, परंतु लेकिन किंतु विक्रमादित्य ने अग्रजाय अपने अग्रज के लिए, अपने बड़े भाई के लिए अर्थात भर्तृहरि के लिए राज्यम प्रदाय, राज्य दे करके तस्य मंत्रित्वेन कार्यम कृतवान, उनके मंत्री के रूप में रह करके कार्य प्रारंभ किया। मालव प्रदेशस्य राजधानी धारा नगरी परिवृत्य उज्जयिनी अभवत। मालव प्रदेशस्य मैंने मालव प्रदेश की राजधानी धारा नगरी जो थी परिवर्त्य मैंने परिवर्तित हो करके उज्जयिनी अभवत, उज्जयिनी हो गई, क्योंकि उज्जयिनी नगरी में ही उस धारा नगरी को मिला लिया गया। राजसत्ताम प्राप्य भर्तृहरि विषयासक्त संजात है। राजसत्ताम राजसत्ता को प्राप्त करके भर्तृहरि विषयासक्त संजात है, विषयासक्त हो गए। एकदा प्रेयसी कथनेन कुपितः, एक बार प्रेयसी के कथनेन मैंने कहने पर कुपित मैंने क्रोधित होकर के सन मैंने होकर कुपितः सन क्रोधित होकर के भर्तृहरि विक्रमादित्यम राज्यात बहिष्कृतवान, भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को राज्य से बहिष्कृत कर दिया अर्थात बाहर भेज दिया। इसके पश्चात भर्तृहरि जीवन से एक महत्वपूर्ण घटना, भर्तृहरि के जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेष घटना जो है वाकया, एकदा केनचित ब्राह्मणेन वा यतिना नृपाय भर्तृहरि एकम आयुवर्धकम दिव्यम फलम दत्तम। एक बार केनचित किसी ब्राह्मणेन मैंने ब्राह्मण ने वा मैंने अथवा यतिना किसी यति ने योगी ने नृपाय उस राजा के लिए भर्तृहरि के लिए एक आयुवर्धक दिव्यम मैंने दिव्य अलौकिक फलम दत्तम फल दिया। एक बार किसी ब्राह्मण या योगी ने महर्षि ने तपस्वी ने उस भर्तृहरि के लिए एक आयुवर्धक दिव्य फल दिया जिसको अमर फल के नाम से भी जाना जाता है। तत्फलम नृपः स्वयं खादित्वा स्वप्रिय पत्न्यै पद्माक्षै वा अनंगसेनायै वा पिंगलायै प्रदत्तवान। तत्मन उस फल को नृप ने स्वयं खुद को स्वयं अखादित्वा नहीं खा करके स्वप्रिय पत्नी अपनी प्रिय पत्नी के लिए पद्माक्षी के लिए वा मैंने अथवा अनंगसेना के लिए वा अथवा पिंगला के लिए प्रदत्तवान दिया। अर्थात उस फल को स्वयं न खा करके भर्तृहरि ने अपनी प्रिय पत्नी पद्माक्षी, अनंगसेना अथवा पिंगला के लिए दिया। सा तत्फलम स्वप्रियतमाय बलाध्यक्षाय दत्तवती। सा मैंने उस पत्नी ने, उनकी पत्नी पिंगला ने तत्फलम उस फल को स्वप्रियतमा अपने प्रियतम बलाध्यक्ष के लिए, अश्वपालक के लिए दत्तवती मैंने दे दिया। अर्थात उसकी पत्नी पिंगला ने वह फल अपने प्रिय जिससे वह प्रेम करती थी बलाध्यक्ष अश्व को पालन करने वाला अश्वपालक के लिए दे दिया। स बलाध्यक्षोपि प्रेमिका वैश्यायै अयच्छत। अर्थात उस बलाध्यक्ष ने भी वह फल अपनी प्रेमिका वैश्या के लिए अयच्छता था, जिससे वह प्रेम करता था किसी वैश्या से, उसको वह फल उसने दे दिया। वह फल जो उस बलाध्यक्ष ने प्रेमिका के लिए अपनी वैश्या के लिए दिया, वह वैश्या उस फल को महाराज भर्तृहरि के लिए दे देती है। तत्फलम विलोक्य नृपः चकितो अभवत। तत्मन वह उस फल को विलोक्य मैंने देख करके नृप चकितो अभवत चकित हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, उसको बहुत भयंकर आश्चर्य हुआ। अनंतरम तत्पश्चात संपूर्णम रहस्यम विज्ञाय। अनंतरम मैंने बाद में तत्पश्चात संपूर्णम मैंने अखिलम सारे संपूर्ण रहस्य को गूढ़ रहस्य को उस राज को विज्ञाय जान करके सह नृप वह राजा भर्तृहरि दुखितो जाता है, दुखी हो गया। प्रसंगे अस्मिन् श्लोकोऽयं विरचितः। और इस प्रसंग में इसमें प्रसंगे अस्मिन् प्रसंगे इस प्रसंग में श्लोकोऽयं यह श्लोक विरचित मैंने लिख दिया। यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनो अन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। अर्थात जिसको मैं सोचता हूँ
प्रेम करता हूँ, जिसका चिंतन करता हूँ, याम चिंतयामी, जिसको मैं चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, सततम निरंतर प्रतिदिन, हमेशा मई सा विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है, वह किसी और के प्रेम है, वह किसी और के प्रेम में है। सापि, वह भी, अन्यम इच्छति, किसी और को चाहती है। जन्म, और जिस व्यक्ति को वह चाहती है, जिस जन्म में व्यक्ति को से वह चाहती है, से मन वह व्यक्ति जनो अन्य शक्ति, और वह व्यक्ति भी अन्य के प्रेम में, वैश्या के प्रेम में आसक्त है। अस्मत्कृते, इसलिए, च और परितुष्यति काचिदन्या, और वह जिसको वह चाहता है वह वैश्या भी किसी और के प्रेम में संतोष प्राप्त करती है। धिक्कार है, तांच, उस स्त्री के लिए, उस प्रेमिका के लिए, तमच, और उस व्यक्ति के लिए, मदनमच, और इस कामदेव के लिए धिक्कार है, जिसने इन सभी को मदमस्त बना रखा है, अंधा बना रखा है। इमाम च, और इसके लिए जिस पर मैं आसक्त हूँ, मान च, और मुझे पर, उन सब के लिए धिक्कार है। अनंतरम, इसके पश्चात, नृपः भर्तृहरि अनुजाय विक्रमादित्याय राज्यम समर्पय वैराग्यम गृहीतवान। अनंतरम, इसके पश्चात, इस घटना के पश्चात, नृपः मन राजा, भर्तृहरि अनुजाय, अपने अनुज के लिए, अपने भाई के लिए, विक्रमादित्याय, विक्रमादित्य के लिए, राज्यम समर्पय, राज्य को समर्पित करके, वैराग्यम गृहीतवान, वैराग्य को ग्रहण कर लेते हैं। योगिराजस्य गोरखनाथस्य शिष्यत्वं गृहीत्वा योग साधनाम् अकरोत्। योगीराज गोरखनाथ के शिष्यत्व को ग्रहण करके योग साधना करने लगे। योगीराजस्य, योगीराज के, गोरखनाथस्य, गोरखनाथ के, शिष्यत्व में शिष्यत्व को, गृहीत्वा, ग्रहण करके, योग साधनाम, योग साधना अकरोत्, करने लगे। ततः, उसके पश्चात, ततः भगनीपुत्रेण गोपीचंदेन सह तीर्थानि भ्रमित्वा समाधौ लीनः संजातः। ततः मन उसके पश्चात भगिनी पुत्रेण, अपनी बहन के पुत्र, गोपीचंदेन सह, गोपीचंद के सह मन साथ, तीर्थानि, तीर्थों पर, भ्रमित्वा, भ्रमण करके, समाधौ लीन संजाते, समाधौ मन समाधि में, लीन संजाते मन हो गया। उसके पश्चात अपनी बहन के पुत्र अर्थात अपने भांजे के साथ गुरु गोरखनाथ की सेवा में, अर्थात गुरु गोरखनाथ का शिष्यत्व प्राप्त करके तीर्थों पर भ्रमण करता हुआ समाधि में लीन हो गया। ये आपके समक्ष भर्तृहरि का जीवन परिचय था। इसके पश्चात कवेः कृतित्वम हम देख रहे हैं। इन कवि का कृतित्व अर्थात इन्होंने कौन कौन सी रचना की, कौन कौन से काव्य रचे। मुक्तक काव्यत्रयम, मुक्तक काव्य 3 हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। इसके पश्चात देखिए एक एक का हम यहाँ पर अलग अलग विश्लेषण करेंगे। नीति शतकस्य परिचय है, जो कि नीति शतक है, जो इस वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में पाठ्यक्रम में संलग्न है, पाठ्यक्रम में है, तो उसका हम परिचय देखते हैं। विशेषता है नीति शतकस्य परिचय। अस्मिन् नीति शतके प्रतिपाद्य श्लोकाः लोक व्यवहार उपयोगिनः विद्यन्ते। अस्मिन् मन इसमें, नीति शतके मन नीति शतक में, प्रतिपाद्य प्रतिपादित किए गए, दिए गए, लगाए गए, उपलब्ध श्लोकाः मन श्लोक, लोक व्यवहार उपयोगिन, लोक व्यवहार में उपयोगी, विद्यन्ते मन हैं। इस नीति शतक में लगाए गए जितने भी पद्य हैं, श्लोक हैं, वो सभी लोक व्यवहार में उपयोगी हैं। कश्चित् मनुष्यः एतान् श्लोकान् पठित्वा नैतिक सिद्धान्तान् सद्गुणान् च स्वजीवने समाचर्य सत्पुरुषः भवितुं शक्नोति। कोई भी मनुष्य एतान मन इनको श्लोकान, श्लोकों को पठित्वा, पढ़ करके, नैतिक सिद्धांतान, नैतिक सिद्धांतों को, सद्गुणान और सदाचारी गुणों को, च स्वजीवने अपने जीवन में, समाचार्य आचरण करके, सत्पुरुषः सत्पुरुष भवतिम शक्नोति हो सकते हैं, बन सकते हैं। अर्थात इन श्लोकों को अपने जीवन में धारण करके, आचरण करके अपने जीवन को सत्पुरुष के जीवन के सदृश बना सकते हैं, अर्थात वह सत्पुरुष बन सकते हैं। नीति शतकम इदम मुक्तक काव्यम विद्यते। नीति शतकम इदम, इदम मन यह है, नीति शतक, मुक्तक काव्यम विद्यते मन है, यह नीति शतक मुक्तक काव्य है। कविनाम बहुविधा प्रसंगाः सुवर्णिताः।
कविना मैंने कवि के द्वारा बहुविधा में अनेक प्रकार के प्रसंगा मैंने प्रसंग सुवर्णिता वर्णित किए गए हैं। यथा मैंने जैसे सद्गुण महिमा नीच जनस्य दुष्टता मूर्खता जड़ता विद्या महत्वम विवेकहीनस्य योद अधोगति धनस्य महत्ता सत्संगते महत्वम परोपकारस्य महत्वम च। यथा मैंने जैसे सद्गुण महिमा अच्छे गुणों की महिमा, नीच जनस्य दुष्टता नीच व्यक्ति की दुष्टता, मूर्खस्य जड़ता मूर्ख व्यक्ति की जड़ता मूर्खता, अज्ञानता विद्या महत्वम विद्या का महत्व, विवेकहीन जनस्य अधोगति और विवेकहीन व्यक्ति की अधोगति उसका पतन, धनस्य महत्व धन का महत्व, सत्संगते है महत्वम और सत्संगति का महत्व, परोपकारस्य महत्वम च और परोपकार का महत्व, ये सब इस नीति शतक में वर्णित है। नीति शतकम इदम सर्वश्रेष्ठम नीति प्रधानम उपदेशात्मकम व्यवहारिकं चास्ति। नीति शतक यह इदम मन यह सर्वश्रेष्ठम मन सर्वश्रेष्ठ नीति प्रधानम नीति प्रधान उपदेशात्मकम और उपदेशात्मक व्यवहारिकं च और व्यावहारिक अस्तिमन है। यह नीति शतक सर्वश्रेष्ठ नीति प्रधान और व्यवहारिक उपदेशात्मक ग्रंथ है। रचनेयम संस्कृत साहित्यस्य मूल्य निधि स्वरूपा विद्यते। रचना इयम इयम मन यह रचना मन रचना यह कृति संस्कृत साहित्यस्य मन संस्कृत साहित्य की मूल्य निधि स्वरूपा विद्यते। मूल्य निधि अनमोल निधि है, अनमोल खजाना है। सत्यमुक्तम सत्यम मैंने सत्य उत्तम मैंने कहा है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति मैंने जिंदा रहते हैं जीते हैं, ते मैंने वे रस सिद्धा कवीश्वरा सुकृति ने मैंने सज्जन महापुरुष विद्वान अच्छे परोपकारी लोग रस सिद्ध कवीश्वर हमेशा जिंदा रहते हैं। नास्ति मन नहीं है न अस्ति नहीं है ये शाम मन जिनके यशः काये यश रूपी शरीर को जरा मरण जम भयम जरा वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जिन महापुरुषों ने अपने रसों से अपनी कलम से अपनी शक्ति से जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं, ऐसे रस सिद्ध कवि लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। वो उनके शरीर को मृत्यु और वृद्धावस्था अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता। वो अपने नाम से अपने यश से अपनी कीर्ति से इस लोक में सदैव जीवित रहते हैं। अब देखिए इस नीति शतक में विशेष जो सूक्तियाँ हैं वो नीचे लिखी गई हैं। प्रकृति सिद्धम मिदम ही दुरात्मा नाम। इन श्लोकों से जो सिद्धियाँ इन श्लोकों से जो सूक्तियाँ बनी हैं वो भी विशेष हैं। नीति शतक के पद्यों से वो विशेष हैं। प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मा नाम, ये स्वभाव प्रकृति सिद्ध है। दुरात्मा नाम मन दुष्ट लोगों का यह स्वभाव है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बहुत कठिन है जो योगियों के लिए भी अगम्य है, दुर्लभ है। छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। छाया एव छाया की तरह मैत्री मित्रता है। खल सज्जना नाम दुष्टों की और सज्जनों की अर्थात दुष्ट लोगों की और सज्जनों की मैत्री छाया की तरह है जो प्रातः काल में बड़ी होती है फिर धीरे धीरे कम हो जाती है और सायंकाल में छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार से दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता है। प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुण संसर्गतो जायते। प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण संगति से ही प्राप्त होते हैं। स्वभाव एवं शः परोपकारिणाम। स्वभाव मन स्वभाव एवं मन ही एष मन यह है परोपकारिणाम, यह परोपकारी लोगों का स्वभाव ही है। संत स्वयं पर हितेषु कृताभियोगा। संत लोग स्वयं मैंने अपने आप को दूसरों के हित में लगाए रहते हैं, अभियोग करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। निज हृदय विकसंत संत कियंत अर्थात अपने हृदय में इस प्रकार के गुणों को विकसित करने वाले संत लोग हैं ही कितने, अर्थात बहुत कम लोग हैं। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा। निश्चित अर्थ से अपने उद्देश्य से न विरमंती विचलित नहीं होते हैं धीर पुरुष। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। मनस्वी लोग अपने कार्य को अपने
कार्य के अंदर सुख और दुख की गणना नहीं करते हैं, निरंतर अपने कार्य को करते हैं। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, सभी लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जो है वो परम आभूषण शील गुण है। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम निधीरा, धीर पुरुष अपने न्याय पथ से, अपने न्यायोचित मार्ग से कभी भी अपने कदमों को विचलित नहीं करते हैं। लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षय कारण, हे संसार के लोगों देखिए, दैव ही, भाग्य ही लोगों का वृद्धि और क्षय का, उन्नति और अवनति का, पतन का कारण है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रैव यान्त्यापनः, प्रायः जहाँ पर भाग्य रहित व्यक्ति जाता है, गच्छति जाता है, यत्र जहाँ भाग्य रहित है, भाग्य रहित तत्रैव यान्त्यापतः, यान्ति आपदः, वहीं पर आती हैं आपत्तियाँ। अर्थात जहाँ भाग्य रहित जाएगा वहाँ पर आपत्तियाँ ही आएगी। अर्थात जब भाग्य हमारा विपरीत होता है तो आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती ही रहती हैं। यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमः, यत् मन जो पूर्वम पहले विधिना विधाता ने ललाट लिखितम हमारे मस्तक में लिख दिया, भाग्य में लिख दिया, तत्मार्जितुम तन्मार्जितुम उसको हटाने में, उसको मिटाने में कः क्षमा कोई कौन, क्षमा मैंने सक्षम हुआ, अर्थात हमारे भाग्य में लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। काले फलति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, काले समय आने पर फलति में फल देते हैं, पुरुषस्य मैंने पुरुष को, यथैव मैंने जिस प्रकार से वृक्षों में समय आने पर फल आते हैं उसी प्रकार से पुरुष को, मनुष्य को उसके कर्म समय आने पर फल देते हैं। संस्कृत वाङ्मया दर्शः प्रथमो भागः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां पाठ्यते, तत्र नीतिशतकस्य एकतः 50 श्लोकाः सन्ति। संस्कृत वाङ्मया दर्शः द्वितीयो भागः वरिष्ठोपाध्याय कक्षायां पाठयिष्यन्ति। अस्मिन् पुस्तके 51 श्लोकतः 100 पर्यन्तं श्लोकाः सन्ति। सर्वे श्लोकाः छात्राणां नैतिक मूल्यवर्धका विद्यन्ते। अर्थात देखिए, संस्कृत वाङ्मया दर्शः प्रथमो भाग, संस्कृत वाङ्मय दर्श का प्रथम भाग कनिष्ठ उपाध्याय कक्षायां मैंने कक्षा में पाठ्यते में पढ़ाया गया। तत्र वहाँ नीति शतकस्य एकतः 50 श्लोका सन्ति, नीति शतक के 1 से 50 श्लोक हैं। संस्कृत वाङ्मय दर्श द्वितीय भाग है और संस्कृत वाङ्मय दर्श का द्वितीय भाग वरिष्ठ उपाध्याय कक्षायां पाठयिष्यन्ति, वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में पढ़ाया जाएगा। अर्थात हम पढ़ रहे हैं। अस्मिन् पुस्तके 150 श्लोकतः, इस पुस्तक में 150 अर्थात 51 श्लोक से 100 श्लोक तक श्लोक हैं। सभी श्लोक छात्रों के नैतिक मूल्यवर्धन करने वाले हैं। तो हम सभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज का यह अध्याय भर्तृहरि का परिचय और इसकी रचना परिचय, नीति शतक का परिचय हमने पढ़ा। आप सभी का पुनः धन्यवाद। इस प्रकार से आप इसको बार बार पढ़ें, समझें और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ओम।